हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और बाकी शुरू करते हैं जीएस से रिलेटेड, क्योंकि मेंस का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ी सी आवाज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए गला थोड़ा ख़राब है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और बाकी शुरू करते हैं बात को। तो देखिए, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2023 का प्री था उसमें किस टॉपिक को वेटेज दिया गया है। ठीक है, कुछ किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि मेंस में पिछले साल क्या वेटेज रहा है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट ईयर लगभग लगभग यही वेटेज था, बस उसमें डांस और जो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन थे वो कम थे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर जो थे वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे, तो हम लोग उस बेसिस पे लेकर चलेंगे सारे कोर्स को। तो मैं सबसे पहले मैंने पोल कराया था, तो उसमें पॉलिटी को सबसे ज़्यादा मिला था, तो मैं पॉलिटी से शुरू करूंगा। और मैं पहले कोशिश करूंगा कि जो 2023 में हुआ है उसका जो सारे क्वेश्चन है पॉलिटी का, उसका एक कंपाइल करूंगा और उसको पहले सबसे पहले मैं शुरू करूंगा और एमसीक्यू के थ्रू शुरू करूंगा। फिर उसके बाद मैं थ्योरी से कंप्लीट करूंगा और जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एसएससी के थ्रू मैं कंप्लीट फ्री कराऊंगा। ये सीजीएल मेंस के लिए भी है, ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए भी है, सीएचएसएल मेंस के लिए भी है, आगे वाले एमटीएस एग्जाम जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपको काफ़ी फ्री में और काफ़ी फायदा देगा। जितने भी आप कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग में पैसे दे रहे होंगे वो आपको जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करा दूंगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए इस बार क्या हुआ है ना, करीब 80 क्वेश्चन के अराउंड 2022 का करंट अफेयर आया, 2022-21 ये सब चीज़ों से करंट अफेयर आया। तो उसको आप थोड़ा सा इस बार इस चीज को नहीं गौर किया जा सकता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वो ऐसे दे ही रहे हैं हर पेपर में, जिससे कि बच्चे, दो क्वेश्चन के अराउंड था कि जिससे बच्चे परेशान हो। ठीक है, डांस का क्वेश्चन था, तो ये मैं पूरा आपको टॉपिक कराऊंगा। 53 क्वेश्चन आए थे प्लान से, जैसे बहुत सारे जैसे प्लान हुए थे। 2021 का भी देखिए करंट अफेयर 53 क्वेश्चन, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में परेशान करने वाले थे। और अराउंड मैं कह सकता हूँ 15 क्वेश्चन अराउंड करने लायक थे। ठीक है, अवार्ड से 47 क्वेश्चन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लाइन वाइज है कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन से थे 47 क्वेश्चन, तो ये भी मैं कराऊंगा। जैसे क्या हुआ, 3-4 टॉपिक से मैं देखा हूं ना, रिपीटेड क्वेश्चन थे। एक तो था आर्टिकल से, ठीक है, एक था अमेंडमेंट से, ठीक है, अमेंडमेंट से, दूसरा था शेड्यूल से भी एक दो क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो इनको मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान भी दूंगा। और पांचवा था कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पे मैं ध्यान दूंगा। नेशनल अफेयर्स पे एक क्वेश्चन था, आर्टिकल से देखिए 39 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, मान लीजिए। म्यूजिक से 29 क्वेश्चन था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, क्लासिकल डांस, इन सब से करीब करीब 45 क्वेश्चन था। 2020 के करंट अफेयर से करीब 22 क्वेश्चन था। तो अराउंड आप देख रहे हैं 2020 का करंट अफेयर, 21 का, 22 का करंट अफेयर आ रहा है। सबसे ज्यादा 22 का आ गया था, और फिर 23 का भी आया था करीब 16, सबसे कम 16, मतलब कुछ शिफ्ट में आया था। एक्ट आया था। एक्ट मतलब जैसे कि जो भी एक्ट चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्लान कमेटी, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि वुमेंस डे कब होता है, इन्वायरमेंट डे कब होता है, ओजोन डे कब होता है, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, पॉलिटी से, कोर्ट से रिलेटेड मैंने अभी बताया आपको। जनवरी का करंट अफेयर से क्वेश्चन था। स्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन था कि मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, या किस चीज़ का, जैसे एनजीटी कब बना, ये सब, मतलब ये एक टोटल आपको मैं कंप्लीट आपको चीज़ें दूंगा। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट था, लगभग लगभग 15 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन थे। मिनिस्ट्री से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, पीरियड मतलब एरा से रिलेटेड था, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या हुए हैं। पॉलिटी में प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम क्या क्या चल रहे थे, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में किस स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, फिर उसके, ये भी सेंसस का ही पार्ट है देखा जाए तो। फिर नेशनल इंटरनेशनल डिक्लेरेशन कि किस स्टेट से कितने, किसी मतलब जैसे मान लीजिए 2 स्टेट का कोई डिक्लेरेशन हुआ, किसी कंट्री का कोई डिक्लेरेशन हुआ तो इंडिया के थ्रू किसी चीज़ में, तो वो 13 क्वेश्चन थे। सर्विस से रिलेटेड थे 13 क्वेश्चन। फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड 12 क्वेश्चन थे। ओलंपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से था। तो देखिए, जो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया ना, 11 में आया था। केरला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। क्रिकेट से 10 क्वेश्चन था। विजयनगर अंपायर से, मतलब विजयनगर अंपायर तो रिपीट है, जैसे फेवरेट टॉपिक है। विजयनगर अंपायर हुआ, मौर्यन हुआ, गुप्ता डायनेस्टी हुई, ये तो ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन इनको देना ही देना है। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करूंगा इन सबको बहुत ही अच्छे से कराने का। पॉलिटी में 5-6 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना, मैं उसको एक कवर करूंगा ऐसे कि जैसे आप उन चीजों को इतना फोकस करके जाए कि जो 12 से 15 क्वेश्चन है ना, वो तो आप इजीली कर ले जाए। और बाकी जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें मेरी कोशिश होगी 3 से 4, मतलब 17 से 18 आप सही अटेम्प्ट करके आए, मेरा ये टारगेट रहेगा। और टोटली आप कंप्लीट फॉलो करेंगे तो वो चीजें तक पहुंच सकते हैं। जैसे अमेंडमेंट एक्ट मैं बता रहा था, तो मैं रिपीटिवली आपसे कराऊंगा।
तो उस चीज़ को आप अच्छे से करेंगे अगर तो हो जाएगा। एग्रीकल्चर जैसे था, कमिटी से रिलेटेड था, जैसे कमिटी में कौन सा आता है, जेपीबी कमेटी होती थी, आपको पता होगा। फिर उसके बाद सरकारिया कमेटी थी जो स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस के लिए थी। तो ऐसे ऐसे जितनी भी कमेटी आती हैं उस पर सारे टोटल टॉपिक्स पे मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इससे एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टोटल फ्री में आपको ये चीज़ें मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा अगला प्लान होगा कि मैं मंडे या फिर ट्यूसडे से नेक्स्ट जो आएगा वहाँ से आपका कंप्लीट कोर्स शुरू करूंगा। सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी ही होगा, क्योंकि मैं अभी पीडीएफ बना रहा हूँ, तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मुझे एक हफ्ते का 4 दिन का समय चाहिए। पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।